आज के क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज 1F का डाउट का क्वेश्चन देखेंगे। तो जो पहला डाउट है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 2 नंबर क्वेश्चन 1 का 2, 1 का 5 और 1 का 6, इसको हम लोग देखेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका लेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ई कॉमा एफ, मतलब कि एक सेट ए आपको दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट ये सब दिया हुआ है, एक सेट बी है जिसमें दिया हुआ है सी डी ई जी एंड सी, एक सेट दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है एलिमेंट बी सी एफ एंड जी। बी द सबसेट्स ऑफ द सेट यू, यू का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, मतलब कि सेट ए जो हो गया, सेट बी हो गया और सेट सी जो हो गया, ये क्या है, सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। जो यूनिवर्सल सेट है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में पूरा एलिमेंट है। मतलब कि सेट ए सेट बी और सेट सी जो है वो सबसेट दिया हुआ है किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स। तो हमको यहाँ पर ये सब जो सेट है, सेट एक ये है, यहाँ पर एक ये है, यहाँ पर एक सेट है, तो ये सब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर वेन डायग्राम हमको यहाँ पर खींचना है। मतलब कि हमको यहाँ पर जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर क्या करना है, वेन डायग्राम हमको खींचना है। तो इससे पहले वाला जो क्लास में हम लोग सीखे थे वेन डायग्राम खींचना, तो उसमें हम लोग दो सेट के लिए देखे थे कि सेट ए और सेट बी दिया रहेगा और एक यूनिवर्सल सेट रहेगा, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन को कैसे करते हैं, यूनियन को कैसे करते हैं, डिफरेंस को कैसे करते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये दिया हुआ है 1 का 2 नंबर, हम देखते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब क्या करना है कि बी और सी का इंटरसेक्शन कीजिए तो इससे एक सेट बनेगा और फिर एक सेट ए जो है दोनों का क्या कर दीजिए, यूनियन कर दीजिए। इसको हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर देखिए एक सेट ए है, एक सेट बी और एक सेट क्या है, सी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह जो एक सिंगल सेट है ए, इसको हम रहने देंगे, और जो यहाँ पर दो सेट रहेगा बी और सी, हो सकता है कि डी भी आपको दे देता, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक सिंगल सेट में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब क्या कि पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे और बी इंटरसेक्शन सी को हम मान लेंगे एक दूसरा सेट। जैसे मान लीजिए कि इसको हम मान सकते हैं कि एक सेट एक्स हो गया, या मान लीजिए कि एक सेट ये डी हो गया। तो उसके बाद आपका हो जाएगा ए यूनियन एक्स, मतलब कि ए और एक्स का क्या कर दीजिए, यूनियन कर दीजिए, और एक्स आपका क्या है, तो बी इंटरसेक्शन सी है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट बी इंटरसेक्शन सी को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर। आप ये यूनियन वाला केस में भी कर सकते हैं, या मान लीजिए कि अगर डिफरेंस दिया रहता है बी माइनस सी, तो यहाँ पर हम बी माइनस सी को एक सेट मान लेते हैं कोई दूसरा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हम बी इंटरसेक्शन सी को यहाँ पर मान लिए एक सेट क्या एक्स मान लिए, क्या मान लिए एक्स, आप एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, और कैपिटल लेटर ही मानेंगे क्योंकि यहाँ पर हम सेट को लेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। तो बी इंटरसेक्शन सी अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सेट बी क्या है, तो सी डी ई और जी, इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा। और सी आपका क्या है, तो सी आपका है बी सी एफ एंड जी। अब दोनों को क्या करना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में आपको पता है कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, तो इंटरसेक्शन में दोनों में हम कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, तो सी आ जाएगा। डी यहाँ पर है लेकिन डी यहाँ पर नहीं, तो कॉमन नहीं हुआ। ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर नहीं है, जी यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, तो जी हो गया। मतलब कि बी इंटरसेक्शन सी जो हो गया वो क्या आ गया, सी कॉमा जी के इक्वल हो गया। और बी इंटरसेक्शन सी को हम क्या लेट कर लिए थे, यहाँ पर एक्स लिखा है, ऐसा नहीं कि आप समझिए कि रॉन्ग का साइन है, एक्स है, क्या है, तो इसको हम लेट कर लिए एक्स, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी को यहाँ पर हम क्या लेट कर लिए एक्स, मतलब कि हमको क्या निकालना है, तो हमको ए यूनियन एक्स निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन, और बी इंटरसेक्शन सी की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब ए आपका क्या है, तो ए आपका है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ई कॉमा एफ हो गया, और यूनियन है तो यहाँ पर हो जाएगा यूनियन। और एक्स आपका क्या है, तो एक्स आपका है ये जो आप अभी निकाले हैं बी इंटरसेक्शन सी को, सी कॉमा जी हो गया। अभी दोनों का आपको क्या करना है, यूनियन। तो यूनियन में आपको पता है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम एक बार लिखते हैं और दोनों को हम मिला करके यहाँ पर हम लिख देते हैं। यूनियन निकालना आपको पता है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए नहीं है तो ए एक बार हो जाएगा, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर नहीं तो एक बी भी एक बार हो जाएगा, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो बार है, तो दोनों आपको पता है कि रिपीट यहाँ पर नहीं करेंगे, उसको एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पर सी एक बार हो गया, ई यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो ई हो गया, एफ हो गया और जी हो गया। तो यह जो आ गया हमारे पास ए बी सी ई एफ जी है, क्या आ गया, ए यूनियन एक्स आ गया। और ए यूनियन एक्स आ गया मतलब क्या आ गया कि ए यूनियन और एक्स आपका क्या है, तो बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये आपको आ गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसका हमको वेन डायग्राम खींचना है। तो वेन डायग्राम खींचने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम रेक्टेंगुलर प्लॉट लेते हैं। इसे मान लीजिए कि आपका हो गया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। इसको यहाँ पर हम क्या मान लिए,
इसको यहाँ पर हम मान लिए यू। यू मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहाँ पर दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर हम और दोनों में हम देख लेते हैं कि ए और एक्स में कुछ कॉमन एलिमेंट है कि नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमको इस तरह से सर्किल लेना होता है। दो सर्किल यहाँ पर हम लेंगे, इस तरह से लेंगे कि अगर मान लीजिए कि दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट होगा तो इंटरसेक्टिंग सर्किल लेंगे, अगर दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो उसको हम डिसजॉइंट सर्किल लेंगे यहाँ पर। तो ए और एक्स में देखिए, तो ये एक्स है और ए आपका कहाँ है, तो ए आपका यहाँ पर है, ठीक है, इसमें यहाँ पर जो लिखे हैं सो। तो देखिए ये दोनों में कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ए और एक्स में अगर हम देखेंगे, मतलब कि ये ए है और ये आपका क्या है, एक्स है, तो दोनों में जो है सी यहाँ है, सी यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, जी यहाँ पर नहीं, मतलब कि दोनों में एक एलिमेंट यहाँ पर मिल रहा है। सी दोनों में क्या है, कॉमन है, मतलब कि इंटरसेक्टिंग यहाँ पर यह जो ए और एक्स जो यहाँ पर सेट है वो क्या इंटरसेक्टिंग सेट से, डिसजॉइंट सेट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम दो सर्किल लेंगे, कैसा, दो सर्किल हम लेंगे इस तरह से कि दोनों सर्किल जो हो इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है। और दोनों में मान लीजिए कि ये हम सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हम सेट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्स बेसिकली है क्या, तो एक्स बेसिकली है आपका बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या था, तो दोनों में ए और एक्स में कॉमन एलिमेंट क्या था, दोनों में सी मिला था। यहाँ पर कॉमन वाला पार्ट में क्या हो गया, सी हो गया। तब ए में क्या बच जाएगा, तो ए में बच जाएगा क्या, सी हो जाएगा। तो ए बी ई और एफ, ए बी ई और एफ हो गया। तो उसके बाद आपका जो एक्स है उसमें क्या बचेगा, तो एक्स में बच जाएगा सी, लिख दिए तो बच जाएगा जी, तो यहाँ पर हो गया जी, ठीक है। और ए बी सी ई एफ जी हो गया। तो उसके बाद यूनिवर्सल सेट में क्या बच जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो आपका पूरा प्लेन में बचा हुआ है। तो ए हो गया आपका, बी हो गया, सी हो गया, डी नहीं हुआ है तो डी कहीं पर लिख दीजिए, क्योंकि बचे हुए स्पेस में कहीं लिख सकते हैं। ई आपका हो चुका है, बी हो चुका है, जी हो चुका है, एच बचा है तो एच भी लिख दीजिए। तो इस तरह से पूरा रिप्रेजेंट हो गया। अब हमको यहाँ पर क्या करना था कि ए यूनियन एक्स को करना था, क्या करना था, ए यूनियन एक्स को। तो ए यूनियन एक्स में क्या है, ए बी सी ई एफ जी, क्या क्या है, ए बी सी ई एफ जी। तो ए बी सी ई एफ जी मतलब कि पूरा जो आपका क्या है, यूनियन है। तो हम पूरा को क्या कर देंगे, यहाँ पर पूरा जो आपका हो जाएगा, आप इसको पेंसिल से भी कर सकते हैं, तो पूरा जो आपका पार्ट हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये यूनियन हो गया। दोनों सर्किल को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सबको यहाँ पर हम कॉमन कर देंगे, मतलब कि क्या कर देंगे, सेट कर देंगे यहाँ पर। बेसिकली ये आपका ए है, तो इस तरह से आपका ये जो हो गया क्या हो गया, तो ये हो गया आपका ए यूनियन एक्स हो गया। और ए यूनियन एक्स मतलब क्या हो गया कि एक्स आपका क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि यह जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको कर रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। ये जो आपका पूरा पार्ट है, ये पोर्शन जो हम सेट किए हैं क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। तो हम यहाँ पर क्या किए थे कि जो यहाँ पर दो गो सेट था इसको हम क्या करेंगे, इसको एक सिंगल सेट में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर 1 का जो 5 है और 6 है उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ 1 के 5 में, मतलब कि 1 तो ये तो ऊपर जो डाटा दिया है वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी पहले यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, इसको हम एक सिंगल सेट मान लेते हैं डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि लेट, देखिए कि हम 5 को सोल्व करें, किसको करें 5 को। तो लेट डी इज इक्वल टू हम यहाँ पर कर लिए बी इंटरसेक्शन सी। हम निकालिए बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए क्या हो जाएगा, बी आपका है सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा जी, इंटरसेक्शन सी आपका क्या है, बी सी एफ जी। अब दोनों में देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कॉमन ही देखते हैं। तो सी है, जी है, उसके बाद और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हो गया सी कॉमा जी, और सी कॉमा जी जो हो गया आपका क्या हो गया, सेट डी के इक्वल यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए माइनस और बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। और आपको पता है कि ए माइनस और बी इंटरसेक्शन सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम एक सिंगल सेट में कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आपका क्या है, तो ए आपका है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ई कॉमा एफ, और माइनस डी आपका क्या है, तो डी आपका है सी कॉमा जी। आपको पता है कि जब हम ए माइनस बी करते थे तो क्या करते थे, तो ए माइनस बी करते थे तो हम यहाँ पर क्या करते थे कि ए में से वो सारा एलिमेंट हटा देते थे जो बी में था, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब ए माइनस डी करेंगे यहाँ पर तो क्या करेंगे कि ए में से वो पूरा एलिमेंट को हटा देंगे जो डी में यहाँ पर आ रहा है। तो डी में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और जी तो खैर इसमें है ही नहीं, तो सिर्फ सी को यहाँ पर हटाएंगे। तो सिर्फ सी को हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, ए बी ई और एफ। तो ए बी ई और एफ जो हो गया ये आपका क्या हो गया,
ए माइनस डी हो गया। क्या हो गया? ए माइनस डी हो गया। और इसी को हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए हम रेक्टेंगुलर प्लॉट लेते हैं। ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट। मान लीजिए कि यहाँ पर हम यू लिख दिए, यू आप कॉर्नर में कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि जब ए और डी का हम डिफरेंस निकालना है तो पहले हम देख लें कि ए और डी में क्या कुछ कॉमन एलिमेंट है। तो देखिए ये सेट ए है और ये सेट आपका क्या है, डी है। डी है मतलब क्या है कि बी इंटरसेक्शन सी है। तो दोनों में क्या है, तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है। उसके बाद यहाँ पर दोनों में कुछ और कॉमन एलिमेंट नहीं, मतलब कि यहाँ पर मतलब कि हम इसलिए ये ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि हमको जो सर्किल लेना होता है वो सर्किल में हमको देखना पड़ता है कि डिसजॉइंट सर्किल लेना है कि सर्किल के अंदर में सर्किल लेना है कि दोनों सर्किल इंटरसेक्टिंग लेना है। तो इसलिए हम इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर हमको दोनों सर्किल कैसा लेना होगा, इंटरसेक्टिंग। तो इसलिए ये एक सर्किल हो गया और एक दूसरा सर्किल हो गया। मान लीजिए कि इसको हम लिख रहे हैं, क्या लिख दिए ए और इसको हम लिख दिए डी। और डी हम किसको माने थे, तो डी हम माने थे बी इंटरसेक्शन सी को। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, बी इंटरसेक्शन सी। और दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, सी। तो यहाँ पर हो गया सी। उसके बाद ए में क्या बच जाएगा, तो ए में बच जाएगा, जब सी को लिख दिए तो बच गया ए बी ई एफ। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी ई और एफ। और डी में क्या बच जाएगा, तो डी में जब सी हो गया तो बच गया जी। तो यहाँ पर हम लिख दिए जी, ठीक है। अब ए बी सी ई एफ जी हो गया तो बच क्या गया, तो हम यूनिवर्सल सेट में अगर हम देखेंगे तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, डी नहीं हुआ है तो डी कहीं लिख दीजिए। तो मान लीजिए डी यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ई आपका हो चुका है, एफ हो चुका है, जी हो चुका है, एच बच गया था, यहाँ पर हम लिख दिए एच। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, तो हमको ये करना ये है कि ए माइनस डी करना है, ए माइनस डी। तो ए माइनस डी करने के लिए क्या होगा, तो ए माइनस डी में कि ए में से डी का पूरा को हटा दो, ए में से जो डी है आपका उसको हटा दीजिए। तो देखिए ये पूरा ए है और इसमें से डी वाला पार्ट क्या आ रहा है, जो डी में आ रहा है वो सी है। तो हम सी को हटा देंगे, मतलब कि इसको छोड़ देंगे। अगर हम माने कि ये जो इतना वाला पार्ट है इसको हम छोड़ देंगे तो इसका जो इधर बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए माइनस डी। तो हम इतना वाला पोर्शन को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो ये आपका हो जाएगा ए माइनस डी। जैसे आपको अगर याद होगा कि जैसे हम दो सर्किल इस तरह से लेते थे तो आपको पता है कि ये बीच वाला आपका होता था ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका होता था ए माइनस बी और ये आपका होता था बी माइनस ए। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, ए माइनस क्या है, डी है। तो ये आपका जो पोर्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए माइनस डी। और ए माइनस डी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो ए माइनस और डी आपका क्या है, तो बी इंटरसेक्शन सी। तो यह जो पोर्शन है आपका, मतलब ये शेड किया हुआ जो पोर्शन है इधर वाला, ठीक है ना, ये सब जो आपका पोर्शन है ये शेड किया हुआ, ये आपका क्या हो गया, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी हो गया, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिए नोट। इसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, उसको भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो आपका दिया हुआ है 6 नंबर, इसमें बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। मतलब कि एक बार हमको बी माइनस सी करना है फिर सी माइनस बी करना है, दोनों का हमको क्या कर देना है, यूनियन कर देना है। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 नंबर है आपका बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पर जो है हम इसको मान लेते हैं एक्स और इसको हम मान लेते हैं वाई, ठीक है। इसलिए हम एक्स वाई मान लिए कि यहाँ पर इस तरह से हम देखेंगे तो 1 2 3 4 सेट यहाँ पर है। तो ये थोड़ा सा रिप्रेजेंट में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इसको सिंगल सिंगल सेट यहाँ पर हम बना लेंगे। चलिए बी माइनस सी निकालते हैं, बी माइनस सी निकालते हैं मतलब कि एक्स निकालते हैं। तो बी माइनस सी, तो बी आपका क्या है, तो सी कोमा डी कोमा ई कोमा जी। इसमें से सी को हटाना है, तो सी आपका क्या है, बी सी एफ कोमा जी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है सी कोमा डी कोमा ई कोमा जी है, बी सी एफ जी यहाँ पर है। तो बी माइनस सी मतलब क्या है कि बी में से सी वाला को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो सी वाला इसमें क्या क्या आ रहा है, तो सी वाला इसमें आ गया, बी तो खैर इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। सी है तो सी को हटा देंगे, ठीक है ना, और जी है तो जी को हटा देंगे। तो बच क्या जाएगा, डी और ई। तो यहाँ पर हो गया डी कोमा ई। मतलब क्या कि बी माइनस सी का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, डी कोमा ई के इक्वल हो गया, मतलब कि ये एक्स के इक्वल हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, वाई। वाई मतलब क्या हो गया, सी माइनस बी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी माइनस बी करेंगे। तो सी आपका क्या है, तो सी है आपका बी सी एफ कॉमा जी, और माइनस आपका क्या है बी। तो बी आपका क्या है, सी डी ई और जी। हमको यहाँ पर क्या करना है, सी में से बी वाला को हटा देना है। तो सी में से बी वाला को हटाएंगे तो सी में बी वाला क्या आ रहा है, तो यहाँ पर सी आ रहा है तो सी को हटेगा। उसके बाद जी आ रहा है तो जी हटेगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, बी और एफ। तो यहाँ पर हो गया बी कोमा
एफ हो गया, ठीक है। तो बी कॉमा एफ जो हो गया क्या हो गया, तो बी कॉमा एफ जो हो गया ये आपका हो गया वाई। अब दोनों का आपको क्या करना है, यूनियन करना है। तो अगर यूनियन करेंगे दोनों का, अगर हम एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई का मतलब यहाँ पर क्या है कि बी माइनस सी यूनियन कर रहे हैं सी माइनस बी। तो बी माइनस सी क्या है, तो बी माइनस सी जो है डी कोमा ई है, तो यहाँ पर हो गया डी कोमा ई, और यूनियन सी माइनस बी क्या है, तो सी माइनस बी है आपका बी कोमा एफ, तो यहाँ पर हो गया बी कोमा एफ। दोनों का हम क्या कर देंगे, साथ कर देंगे, यूनियन कर देंगे, लोग दोनों को मिला देंगे और जो कॉमन एलिमेंट आएगा उसको हम एक बार लिखेंगे। तो खैर दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया और बी हो गया। ये हो गया क्या, तो ये आ गया एक्स यूनियन वाई आ गया, मतलब कि बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी हो गया। हमको दोनों को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक सर्किल एक्स के लिए लेंगे, एक सर्किल हम वाई के लिए लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है बी माइनस सी को और वाई जो रिप्रेजेंट कर रहा है सी माइनस बी को। अब यहाँ पर हम एक्स और वाई को जब हम खींचेंगे तो हम यहाँ पर यह बात का ध्यान रखेंगे, इस बात को हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है कि नहीं, मतलब कि दोनों का जो सेट है वो कैसा है। देखिए दोनों का जो सेट है डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट हम लोग क्या कि दोनों को सर्किल हम अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ले लेंगे, तो आपका हो गया रेक्टेंगुलर प्लॉट, यहाँ पर हो गया यू, एक सर्किल हो गया आपका एक्स के लिए और एक सर्किल आ गया आपका वाई के लिए, और दोनों सर्किल क्या होगा आपका अलग अलग बनेगा, मतलब कि दोनों सर्किल साथ में आपका नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है। हो गया, मान लीजिए कि ये एक्स है और ये आपका क्या है वाई है। एक्स में एलिमेंट क्या क्या आ रहा है, तो एक्स में एलिमेंट आ रहा है डी कोमा ई, तो यहाँ पर हो गया डी और ई हो गया। वाई में क्या आ रहा है, तो वाई में आ रहा है, वाई मतलब क्या सी माइनस बी, मतलब बी और एफ आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया बी और एफ हो गया, ठीक है। जब एक्स और वाई में डी हो गया, ई हो गया, बी और एफ हो गया, तो बच क्या गया, तो यूनियन में देख लीजिए, यूनिवर्सल सेट में देख लीजिए क्या क्या बच गया, तो डी हो गया है, ई हो गया है, एफ हो गया है और बी हो गया, तो बच गया ए सी जी एच। तो कहीं भी लिख दीजिए, इसमें जो स्पेस बचा उसमें कहीं भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि ए हो गया, सी हो गया, जी हो गया और यहाँ पर हो गया एच। याद रखिए कि यह जो एक्स लिख रहे हैं ये एक्स इस सेट के लिए है, ऐसा नहीं कि एक्स यहाँ पर इसका एलिमेंट है, ठीक है। हालांकि ये कैपिटल लिखा हुआ है तो आपको पता होगा ही। चलिए तो ये हो गया, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में जितना एलिमेंट आ रहा है सब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में यहाँ पर आ रहा है। ए है, बी है, सी डी ई एफ जी एच हो गया। हमको यूनियन को रिप्रेजेंट करना था एक्स यूनियन वाई को, डी ई एफ बी, डी ई एफ बी, ये पूरा को हम क्या कर देंगे, पूरा जो आपका हो गया ये क्या हो गया एक्स यूनियन वाई हो गया। और एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, तो एक्स का मतलब यहाँ पर बी माइनस सी है और वाई का मतलब यहाँ पर क्या है सी माइनस बी। तो ये हो गया आपका बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। इसके बाद इसको नोट कीजिए, इसके बाद और कुछ डाउट है उसको भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर। दिया हुआ क्वेश्चन है कि लेट ए इज इक्वल टू इतना, एक सेट दिया हुआ है कि बी सेट दिया और एक दिया हुआ है सेट सी दिया हुआ है, ठीक है। यूजिंग वेन डायग्राम, मतलब कि आपको वेन डायग्राम खींच करके क्या करना है कि दोनों जो आपका सेट है ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है कि किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि जब आपको वेन डायग्राम खींचना होगा तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया हुआ नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि जितना सेट ये दिया है सब उसमें क्या होगा, सब उसमें बिलोंग करेगा, जितना एलिमेंट है सब उसमें होगा। तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट हम लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम यहाँ पर लिख दिए यू, और इसमें जितना एलिमेंट है सब यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 हो गया, 4 6 8 10 हो गया, ठीक है। 2 4 6 8 10 हो गया, 4 हो गया इसमें का, 8 भी हो गया, 10 इसमें नहीं, 12 हो गया और क्या हो गया 16 हो गया। फिर 12 और 16, तो 12 यहाँ पर हो गया, 6 भी आ चुका है, 18 और 24, तो यहाँ पर हो गया 18 24। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, जो जरूरी है वेन डायग्राम खींचने के लिए। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यह जो ए यूनियन बी है इसको एक हम सिंगल सेट मान लेते हैं। मान लीजिए कि इसको मान लिए एक्स और ये तो एक सी है ही, ठीक है। तो हमको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है इसको। मान लीजिए कि एक्स यूनियन सी को हम एक रिप्रेजेंट करेंगे, ये दोनों को इक्वल यहाँ पर दिखाना है। कैसे, हम वेन डायग्राम खींच करके इसको हमको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, ए यूनियन बी, मतलब कि हमको एक्स निकालना है। तो ए आपका क्या है, तो ए आपका है 2 4 6 8 10 यूनियन बी आपका क्या है 4 8 12 और 16 हो गया।
अब दोनों का यूनियन अगर आप कीजिएगा, दोनों का आप क्या कीजिएगा, यूनियन, तो यूनियन करने पर क्या आएगा, 2 यहाँ पर हो गया, 4 दोनों में है तो एक और हो गया, 6 यहाँ पर है दोनों में नहीं है, 8 है तो 8 है एक और हो जाएगा, 10 हो गया, 12 हो गया और क्या हो गया, 16 हो गया। इतना ही आएगा, इसके बाद और कुछ यहाँ पर नहीं आएगा। मतलब कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लिखना है, रिपीट उसको नहीं करना होता है। इस तरह से यूनियन हो गया, मतलब कि ये ए यूनियन बी आ गया, मतलब क्या आ गया, ये एक्स आ गया। उसके बाद इसका यूनियन किसके साथ कर देना है, सी के साथ, मतलब कि हमको एक्स यूनियन सी निकालना है, एक्स यूनियन सी हमको निकालना है। तो एक्स यूनियन सी निकालना है, तो एक्स आपका क्या आया है, तो एक्स आपका आया है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 16 आ गया। यूनियन सी आपका क्या है, तो सी आपका है, यूनियन सी आपका है 6, 12, 18, 24, दोनों का यूनियन कीजिए। तो दोनों का यहाँ पर यूनियन अगर हम करेंगे तो देखिए 2 एक ही बार है तो यहाँ पर हो गया, 4 है तो 4 हो गया, 6 दोनों में है तो एक बार लिख देंगे, 8 है 10 हो गया, 12 दोनों में एक एक बार है तो एक बार ही लिखेंगे, 16 यहाँ पर हो गया तो 16 यहाँ पर नहीं है, 18 हो गया और क्या हो गया, 24 हो गया। तो यह जो हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 और 24 ये आपका क्या हो गया, तो यह एक्स यूनियन सी हो गया। एक्स यूनियन सी हो गया मतलब क्या आ गया कि ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें ए और यूनियन बी एक साथ किया हुआ है। मतलब कि आप इसको कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट भी यही है, क्योंकि हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट जो निकाले हैं तीनों को मिला करके यहाँ पर हम निकाले हैं, क्योंकि अलग से हमको यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ नहीं था। अब हमको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरह से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है इसको तो हम एक सिंगल सेट एक्स माने हैं, क्या माने हैं, एक्स, और एक्स और सी के बीच में हमको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले काम हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम एक्स और सी का सर्किल हम इस तरह से लेंगे, एक्स और सी का सर्किल हम इस तरह से लेंगे कि किस तरह से लेंगे ये हम पहले पता करेंगे कि उसका हम इंटरसेक्टिंग सर्किल लेंगे कि डिस्जॉइंट लेंगे। तो देखिए दोनों में देखिएगा कि ये एक्स और ये आपका क्या है, सी है, तो दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है, तो हाँ है 6 है 6 है, 12 है 12 है, तो दोनों का सर्किल जो होगा यहाँ पर क्या होगा, सर्किल जो दोनों का होगा वो इंटरसेक्टिंग सर्किल होगा। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ले लिए, ये हो गया आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, यहाँ पर हो गया यू, ठीक है। 2 सर्किल लेंगे जो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। कॉमन पार्ट में क्या आ जाएगा, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है, तो यहाँ पर 6 है और 12 है, तो 6 और 12 यहाँ पर आ गया। उसके बाद x में क्या आ जाएगा, तो 6 और 12 हो गया, तो 2, 4, 8, 10, 2, 4, 8, 10, 12 तो हो गया, तो बच गया 16, ठीक है, क्योंकि 6 भी लिख चुके थे। अब इसका लिखिए, सी का लिखिए, तो सी का आपका क्या है 6, 12 और 18, 24, तो 6 और 12 तो हो गया, तो 18 और यहाँ पर हो गया 24। यह जो है आपका क्या है, एक्स है, और ये जो है आपका क्या है, सी है, और एक्स जो है आपका वो बेसिकली क्या है, तो एक्स जो है आपका वो ए यूनियन बी है, मतलब कि यह है ए यूनियन बी, और ये आपका क्या है, सी है। और दोनों का हमको यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद तो आपका कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरा जो इसी सर्किल में आ जाएगा, दोनों सर्किल को मिला करके पूरा एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का यहाँ पर अलग से एलिमेंट दिया हुआ नहीं है, मतलब कि जितना यूनिवर्सल सेट है सब इसी में आपको आ गया। और दोनों का यूनियन करना है, तो ये पूरा को सेट अगर आप कर दीजिएगा तो पूरा आपका क्या हो गया, तो पूरा जो सेट किया हुआ पोर्शन है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि सेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए यूनियन बी और यूनियन सी को, ठीक है। तो ये सेट आ गया। ठीक इसी तरह का जो है, ठीक इसी तरह का यहाँ पर जो क्या है वेन डायग्राम में आना चाहिए, किसके लिए, ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। तो इसका लिख लीजिए, उसके बाद हम ये RHS वाला लेकर के भी इस तरह का हम वेन डायग्राम बनाएंगे, दोनों का वेन डायग्राम सेम होगा, तो यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा कि दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको एक सिंगल सेट मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये सेट हो गया आपका Y, ठीक है। तो बी यूनियन सी निकालिए, तो बी यूनियन सी अगर हम निकालेंगे तो ये Y के इक्वल होगा, और बी आपका है क्या, तो ये आपका 4, 8, 12, 16, यूनियन सी आपका क्या है, तो सी है आपका 6, 12, 18, 24, दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, हम लोग दोनों को यहाँ पर हम क्या कर दिए, मिला दिए। बी और सी को यहाँ पर हम क्या कर दिए, मिला दिए। जो कॉमन एलिमेंट था उसको एक बार लिखे, जैसे 12 कॉमन था तो एक बार लिख दिए, उसके बाद तो कुछ कॉमन था नहीं, ठीक है, तो 4 हो गया, 6, 8, 12, 16, 18, 24, तो यह आ गया आपका बी यूनियन सी।
अब यह जो बी यूनियन सी है इसका किसके साथ करना है यूनियन, ए के साथ। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए को लिखिए, तो ए आपका क्या है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 हो गया। यूनियन क्या है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी का वैल्यू क्या है आपके पास 4 6 8 12 16 18 24। दोनों का जब यूनियन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा। 4 दोनों में तो एक बार लिख दिए, 6 दोनों में तो एक बार लिख दिए, 8 दोनों में तो एक बार, 10 एक बार यहाँ पर हो गया, उसका तो हो गया 12 16 18 24। उसका तो कुछ कॉमन एलिमेंट यहाँ पर आएगा नहीं। तो ठीक जैसे यहाँ पर इससे पहले जो आपका हम बनाए थे उसी ए यूनियन बी यूनियन सी था, उस तरह से यहाँ पर भी आ गया। और यह जो है आपका यूनिवर्सल सेट के इक्वल यहाँ पर आएगा। तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी को यहाँ पर हम क्या लेट किए हैं वाई, इसको हम वाई भी लिख सकते हैं। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं ए यूनियन वाई। अब यहाँ पर हम दो सर्किल लेंगे, एक सर्किल ए के लिए लेंगे, एक सर्किल वाई के लिए लेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि ए और वाई में कुछ कॉमन है कि नहीं। तो ये है आपका ए और ये है आपका वाई, बी यूनियन सी है आपका क्या है वाई है। तो दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है, तो हाँ देख लेते हैं यहाँ पर 4 6 दोनों में आ रहा है, 8 है तो 8 भी है। तो इसके लिए सर्किल आएगा वो कैसा आएगा इंटरसेक्टिंग सर्किल आएगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेंगे। तो ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये एक सर्किल हो गया, ये एक दूसरा सर्किल हो गया। दोनों को इंटरसेक्टिंग क्यों किया कि दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा है। क्या क्या आ रहा है कॉमन 4 6 8 4 6 8। तो यहाँ पर आ गया 4 6 8, 10 तो नहीं है, 12 भी नहीं है। तो जब ए में जो है 2 4 यहाँ पर ए में जो है 4 6 8 हो गया, 4 6 8 हो गया तो बच गया 2 और 10। तो यहाँ पर हो गया 2 और 10। तो ये आपका क्या हो गया ये ए हो गया। और बी यूनियन सी मतलब कि वाई की अगर हम बात करेंगे ये आपका क्या है वाई, वाई का मतलब यहाँ पर क्या है बी यूनियन सी। तो इसमें क्या क्या आ रहा है तो 4 6 8, तो 4 6 8 तो आ गया 12 16 18 24। तो ये आपका हो गया। तो इस तरह से अगर हम पूरे एलिमेंट को अगर हम मिलाएंगे तो 2 हो गया 2 4 6 8 10 12 16 18 24। और इससे पहले वाला जो सर्किल बनाए थे उसमें क्या था कि दोनों सर्किल को मिलाकर के ही यहाँ पर क्या था ए यूनियन बी यूनियन सी था। और यहाँ भी क्या है कि दोनों सर्किल को मिलाकर के ही क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी है। मतलब कि ये पूरा जो शेडेड पोर्शन है, पूरा जो ये आपका शेड किया हुआ पोर्शन है पूरा आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पूरा जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी को। तो इससे प्रूफ हो गया कि दोनों का क्या होगा इक्वल होगा। हाँ यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि सर्किल के बाहर अगर कोई नंबर चला जाता है ठीक है ना, तब वहाँ पर क्या होता है कि दोनों इक्वल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखें इससे पहले वाला जो हम रिप्रेजेंट किए थे ए यूनियन बी यूनियन सी को, तो वो भी दोनों सर्किल के अंदर में ही था। यहाँ पर जो हम रिप्रेजेंट किए हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वो भी आपका क्या है दोनों सर्किल के अंदर में ही। मतलब कि दोनों आपका जो है यहाँ पर क्या है दोनों यहाँ पर जो टर्म है मतलब दोनों जो सेट यहाँ पर वो क्या है इक्वल है। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको नोट किए, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर, जो दिया हुआ है ए एक सेट दिया हुआ है, एक सेट बी दिया है, एक सेट सी दिया हुआ है। हमको यहाँ पर ये वेरीफाई करना है वेन डायग्राम के थ्रू। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको हम यहाँ पर एक सिंगल सेट एज्यूम कर लेते हैं एक्स। यहाँ पर इसको हम मान लेंगे क्या कुछ भी, जैसे मान लीजिए एक्स यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर हम मान लेते हैं वाई, इसको हम मान लेते हैं जेड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकाल लेते हैं ए यूनियन एक्स। ए यूनियन एक्स निकालने से पहले हम यहाँ पर एक्स निकाल लेते हैं। तो एक्स जो यहाँ पर होगा वो बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा। और बी यहाँ पर क्या है तो बी है आपका ए डी ई ओ कॉमा भी इंटरसेक्शन सी क्या है तो सी है आपका ई ओ टी एम। अब दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट हमको ढूंढना है। तो कॉमन एलिमेंट दोनों में क्या है ई है ओ है बस, और कुछ तो यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर हो गया ई कॉमा ओ। ठीक है, तो ये आपका आ गया एक्स। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी है क्या तो बी इंटरसेक्शन सी जो है वो एक्स की इक्वल है। तो यहाँ पर हो गया एक्स। अब यहाँ पर ए जो है क्या है तो ए जो यहाँ पर है वो है आपका ए क्या है ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू यूनियन एक्स आपका क्या है तो एक्स है आपका ई कॉमा ओ। तो यहाँ पर हो गया ई कॉमा ओ। अब दोनों का यूनियन कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ई एक बार हो जाएगा, आई तो रहेगा ही, ओ दोनों में एक बार है
मतलब कि रिपीट है दोनों में, तो एक ही बार हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हो गया यू। तो ये आपका आ गया ए यूनियन एक्स आ गया, मतलब कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ गया। तो इसका अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर खींचेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट यहाँ पर हो गया, यहाँ पर यू लिख देते हैं। यहाँ पर एक सर्किल हम ए के लिए लेंगे, एक सर्किल किसके लिए लेंगे, एक्स के लिए लेंगे ए, और कैसा लेंगे, तो ए और एक्स में देखिए कि दोनों में कुछ इंटरसेक्शन यहाँ पर है, मतलब कि दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है, ई है, यहाँ पर ई है, ओ है, ओ है। तो सर्किल हम कैसा लेंगे, इंटरसेक्टिंग सर्किल लेंगे, जो कॉमन, थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे, थोड़ा सा सर्किल जो यहाँ पर होगा उसको हम क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, ई और ओ दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया ई और ओ। उसके बाद ए में क्या क्या है, तो ए में है आपका ए ई आई ओ यू, तो ई और ओ तो आ गया कौन वाला पार्ट में, तो बच गया ए आई यू, ए आई यू। ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया ए। और एक्स में आपका क्या है, तो एक्स में आपका है ई ओ, तो ये हो गया आपका एक्स, और ई और यहाँ पर ओ हो गया। तो इसके बाद तो कुछ यहाँ पर बचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक्स में जो है आपका सिर्फ क्या है, ई और ओ है, और एक्स आपका बेसिकली क्या है, तो एक्स आपका जो है बी इंटरसेक्शन सी है, तो यहाँ पर हो गया बी इंटरसेक्शन सी हो गया। और हमको इसका क्या करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन करना है मतलब कि ए ई आई ओ यू मिला देना है, मतलब कि पूरा जो है आपका ए यूनियन एक्स जो है यहाँ पर, तो ए यूनियन एक्स यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन एक्स जो है आपका वो सेट ए के ही तो इक्वल है, मतलब कि सेट ए को पूरा तरह से आप क्या कर दीजिए, सेट कर दीजिए, पूरा सेट को हम क्या कर दिए, सेट कर दिए। तो ये आपका हो गया किसका रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करना है। तो ए यूनियन बी पहले निकालिए, तो ए यूनियन बी अगर हम निकालेंगे, जिसको हम क्या माने हैं वाई, तो ए आपका क्या है, तो ए है आपका ए ई आई ओ यू, ठीक है, यूनियन बी आपका क्या है, तो बी है आपका ए डी ई ओ बी। अब दोनों का यूनियन कीजिए, मतलब दोनों को मिला दीजिए, तो ए है तो ए हो गया, ई है तो ई हो गया, ई दोनों में था, आई एक ही में है, ओ दोनों में आ रहा है, यू हो गया, उसके बाद क्या बच गया, डी और भी। तो इस तरह से दोनों का हम यहाँ पर क्या कर दिए, यूनियन कर दिए, ए यूनियन बी कर दिए, जिसको हम मान लिए वाई। ठीक है, देख लेते हैं एक बार कि सब एलिमेंट आएगा नहीं, ए है, ई है, आई ओ यू, ए ई ओ हो गया, डी हो गया और भी हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी अगर हम निकालेंगे तो इसको हम क्या मानेंगे, जेड मानेंगे। और ए आपका है क्या, तो ए है आपका ए ई आई ओ यू, और यूनियन सी आपका क्या है, तो सी है आपका ई कोमा ओ टी एम। ठीक है, दोनों का यहाँ पर अगर हम यूनियन करेंगे तो दोनों को मिला देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ई दोनों में है तो एक बार हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, टी हो गया और एम हो गया। इसके अलावा तो यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, ए ई आई ओ यू, फिर ई हो गया, ओ हो गया, टी हो गया और एम हो गया। अब हमको क्या करना है कि दोनों का इंटरसेक्शन कर देना है। क्या कर देना है, इंटरसेक्शन। तो जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन बी मतलब कि ए यूनियन बी मतलब यहाँ पर क्या आ गया, वाई, और वाई में क्या आया है, तो वाई में आया है ए ई आई ओ यू डी और भी, और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में क्या है, तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू टी और एम, टी कोमा एम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों का इंटरसेक्शन करने का लोग क्या है कि दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको लिख दीजिए। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो ए आ रहा है, ई आ रहा है दोनों में, आई भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, यू भी आ रहा है, डी है तो डी इसमें नहीं है, भी है तो भी नहीं है, एम है तो एम इसमें है लेकिन इसमें नहीं, टी नहीं है, तो सिर्फ आ गया ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू यहाँ भी आया था, ए ई आई ओ यू यहाँ भी आया था। ठीक है, हमको इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर प्लॉट ले लेते हैं, और एक सर्किल हम किसके लिए लेंगे, वाई के लिए, और एक सर्किल लेंगे जेड के लिए, और दोनों में कॉमन एलिमेंट यहाँ पर है, तो इसलिए हम सर्किल यहाँ पर कैसा लिए हैं, इंटरसेक्टिंग सर्किल लिए हैं। ठीक है, और दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो यहाँ पर है वो कॉमन क्या है, तो y और z में यहाँ पर जो कॉमन है, y और z में जो कॉमन है वो क्या है, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर हो गया ए ई आई ओ यू। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके लिखते हैं,
AEIOU। तो यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर भी जो था वो सर्किल के अंदर में ही रह गया था पार्ट, और यहाँ भी जो आपका क्या है सर्किल के, हाँ ये बात अलग है कि यहाँ पर सर्किल में जो था कॉमन पार्ट में नहीं आया था और यहाँ पर सब कॉमन पार्ट में ही आ गया है। तो दोनों को हम इक्वल यहाँ पर क्यों मानेंगे, तो दोनों को इक्वल हम यहाँ पर इसलिए मानेंगे क्योंकि दोनों का जो यहाँ पर पार्ट आया है, ठीक है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या किए थे हम AEIOU को लिख दिए थे, यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट को नहीं लिखे थे। एक मिनट सॉरी, यहाँ पर हम क्या किए हैं AEIOU को तो लिख दिए हैं, इसके बाद जो पार्ट बच गया उसको हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, तो बच क्या जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि सबका अगर हम मिलाते तो AEIOU तो है, ठीक है, तो बच गया D बच गया, तो D को लिखे यहाँ पर, उसके बाद O बच गया, O तो हो गया, उसके बाद बच गया आपका V बच गया, T बच गया, M बच गया, ठीक है। तो जो पार्ट बच गया है यूनिवर्सल सेट का उसको आपको लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम नहीं लिखे थे, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं। तो क्या आपका हो गया D V T M, O सब आ गया है, V भी आ गया है, V को यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट में जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी आपको स्क्वायर प्लेन में, मतलब सॉरी ये रेक्टेंगुलर प्लेन में उसको आपको वहीं पर लिखना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या कर दिए कि Y था तो Y आपका क्या है A यूनियन B है, और ये जो आपका Z है आपका क्या है A यूनियन C, ठीक है। तो इस तरह से दोनों यहाँ पर क्या हो गया इक्वल हो गया, इसको आप सेट कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट यहाँ पर क्या आ गया इक्वल आ गया, मतलब कि यहाँ पर हमको रिजल्ट से मतलब है कि रिजल्ट दोनों का सेम यहाँ पर आया कि नहीं, तो दोनों यहाँ पर सेम आ गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए।